कितने लोग को पता है शनि इज द लॉर्ड ऑफ हेल्थ, जस्टिस। जस्टिस के साथ साथ अगर कोई इंसान फिजिकल वर्किंग करे, फिजिकली फिट रहे, तो सैटर्न उसको हमेशा प्रेज करता है। सैटर्न किसके साथ में गुस्सा होता है? जो फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करता है, फिजिकल प्रेज नहीं करता है। अगर सैटर्न की प्रॉब्लम्स है तो उसी इंसान को प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। So today we are going to give a emotional resolution to ourselves for our health. रेडी? सारे लोग रेडी हैं? चलो। Then we are asking na how to get the confident in the हाँ work. सर। Just हम्म। before the what I have done, do like this only. Just remember the mentor, remember the God, remember the universe, and start with that. हालांकि मेरी हेल्थ को लेकर के मैं बहुत केयरलेस हूँ, स्टिल आई चूज टू लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। हालांकि खाने पीने के मामले में बहुत नुस्ख निकलते हैं मेरे, मुझे ये नहीं खाना है, मुझे वो नहीं खाना है, स्टिल आई चूज टू लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। हालांकि मेडिकल ट्रीटमेंट की जब बात आती है मैं अपने आप को इग्नोरेंस पे रख देता हूँ, स्टिल आई चूज टू लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। जब भी हेल्थ कॉन्शियसनेस की बात आती है मैं इग्नोर कर देता हूँ, अपने को इग्नोरेंस की एनर्जी पे रख देता हूँ, स्टिल आई चूज टू एक्सेप्ट अ गुड हेल्थ एंड अ गुड फिजिकल बॉडी। आईब्रो पॉइंट। मैंने ये फील किया है कि मेरी हेल्थ को इग्नोरेंस करने की वजह से मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फील होती है। मेरी एनर्जी कभी भी लो हो जाती है, मेरी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, फीवर्स आते हैं, कफ कोल्ड, बहुत तरह तरह की परेशानियां मैं फेस करता हूँ। और कभी कभी तो ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि मैं किसी से बोल नहीं पाता हूँ कि मैं इस परेशानी से गुजर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जब मैं किसी को बताऊंगा तो वो लोग मुझे किसी जजमेंटल फेस में रख देंगे। और ऑनेस्टली ऐसा होता भी है कई बार कि अगर मैं किसी को बोलता हूँ कि मेरी तबीयत खराब है, तो पीपल स्पीक, हमारे आसपास ऐसा बात करते हैं, कितने कमजोर हो तुम, कितना बीमार गिर जाते हो, कैसे हो, ये वो, बहुत सारी चीजें। एंड इट इफेक्ट्स, ये हमारे इमोशंस को और ज्यादा ब्लॉक करते चले जाते हैं। और ज्यादा लगता है यार व्हाट द हेल आई एम डूइंग, इट इज नॉट अंडर माय कंट्रोल। मेरे साथ ऐसी चीजें क्यों हो रही है जो मेरे कंट्रोल में नहीं। उसके बाद हमें फील होने लगता है कि वी आर लेजी, और हमें कहीं ना कहीं अपने हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा काम कर लेना चाहिए। उस वक्त हमारे इमोशंस अपने आप को लेके बहुत ड्रेन हो जाते हैं। उसके बाद कभी कभी हमें और रिजिडनेस फील होती है कि अब तो जिंदगी में नहीं करना, जैसा हूं वैसे ही रहूंगा, नहीं हेल्थ पे इंप्रूव करूंगा और खराब कर लूंगा। कभी कभी तो ऐसा लगने लगता है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ अपने साथ, हाउ विल आई लिव, हाउ विल आई सर्वाइव। अपने जिंदगी के ऊपर भी डर लगने लगता है, मेरी जिंदगी कितनी देर चलेगी, कब तक चलेगी, कैसे चलेगी। अचानक से कुछ हेल्थ के इश्यूज आ जाते हैं, डॉक्टर के पास जाने से पहले डर लगता है यार कहीं डॉक्टर रिपोर्ट दे के कोई बड़ी बीमारी ना बता दे, और पूरी बॉडी कांप उठती। लेकिन इस सबके पीछे का रीजन क्या है? हम खुद। हमने अपनी हेल्थ पे अगर शुरू से काम कर लिया होता, कंटिन्यूअसली रहे होते, लापरवाही नहीं की होती, तो आज ये प्रॉब्लम्स नहीं आती। आज अगर हमें कोई कोई चीज बोल रहा है तो मौका किसने दिया? हमने खुद दिया। हमने खुद उनको वो सारे मौके दिए हैं कि वो हमें कमजोर बोल सके। वो हमें जो जो भी चीजें बोलते हैं, हमें हमारे वेट के ऊपर, हमारे फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर जो कुछ भी कमेंट करते हैं, हमने उनको मौका दिया। आज से और अभी से मैं अपने बॉडी से, अपने माइंड से कमिटमेंट लेता हूँ कि आई विल ट्राई माई बेस्ट, नॉट ओनली ट्राई, आई विल डू माई बेस्ट फॉर माई फिजिकल अपीयरेंस। मैं अपने आप को पूरी तरह से एनर्जेटिक और फिजिकली फिट रखने के लिए खुद को समर्पित मानता हूं। आज से मैं मेरे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को एक कमांड देता हूं कि आई विल वर्क ऑन माई हेल्थ फर्स्ट, बिकॉज इफ माई फिजिकल बॉडी विल फिट आई कैन डू एनीथिंग। मेरे फिजिकल बॉडी से ही मेरी पूरी दिनचर्या चलती है। मेरे सोने का टाइम सिस्टमेटिकली होना चाहिए, मेरे खाने का टाइम सिस्टमेटिकली होना चाहिए, मैं सिस्टमेटिकली होने चाहिए। मेरे लिए मेरी प्रायोरिटीज बहुत स्ट्रांगली इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, जिसे मुझे निभाना बहुत जरूरी है। अगर मैं अपने आप को प्रायोरिटी पे नहीं रख रहा हूं तो पीपल विल कीप अस।
लोग भी हमें उसी प्रायोरिटी पे रखेंगे जिस प्रायोरिटी पे मैं अपने आप को रख रहा हूँ। ये चीज मुझे एज्यूम हो गई है, ये चीज को मैं समझ सकता हूँ। और आज से मैं अपने इस काम के लिए अपने आप को माफ करता हूँ और अपने आप को चेंज करने के लिए रेडी मान। From today onwards, I will declare to my body, to my conscious and subconscious mind that this body is given by the universe, ब्रह्मांड और प्रकृति की दी हुई ये बॉडी है जिसको मैं संभाल रहा हूँ, जिसको मैं पाल रहा हूँ, और इसका केयर करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज से मैं अपने डिसिप्लिन सिस्टम को बनाऊंगा। आज से मेरे पूरे दिनचर्या के जो काम है उसमें कुछ समय मेरी फिजिकल बॉडी, फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल फूड्स पे, हैबिट्स पे काम करूंगा। मैं महीने में कम से कम 3 से 4 दिन खुद से अपना भोजन बना के खाऊंगा, जिससे मेरे भोजन बनाने की कैपेसिटी अच्छी हो जाए और मुझे वो भोजन भी स्वाद मिलने लगे। मैं अपना डिजाइन, अपना फूड खुद से डिजाइन करूंगा। मैं ज्यादा से ज्यादा रॉ फ्रूट्स खाऊंगा, कच्चे फ्रूट्स खाऊंगा, सब्जियां खाऊंगा, वेजिटेबल्स खाऊंगा, ड्राई फ्रूट्स खाऊंगा, जिससे मेरा डाइजेशन सिस्टम अच्छा हो और मेरी फिजिकल बॉडी का अपीयरेंस इंपॉर्टेंट हो जाए। मैं आज से अपने इनकम का एक हिस्सा अपने हेल्थ के लिए एक्सपेंस करूंगा, हेल्थ के लिए इन्वेस्ट करूंगा। मैं आज से अपने इनकम का एक हिस्सा अपने हेल्थ के लिए निकाल करके रखूंगा, ताकि मेरी हेल्थ को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मैं उससे उस चीजों को बैलेंस कर सकूं। मेरी हेल्थ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी मेरे लिए लाइफ में बाकी चीजें इंपॉर्टेंट है उतनी ही मेरी हेल्थ में हेल्थ इंपॉर्टेंट। मैं आज से अपने आप को सर्वोपरि मानता हूं कि मैं अपनी हेल्थ, अपनी वेल्थ और अपनी क्रिएटिविटी पे पूरी तरह से काम करने के लिए तैयार हूं। मैं भगवान का वह क्रिएचर हूं जो इस धरती पर कुछ बड़ा करने के लिए आया है, जिसके अंदर एनर्जी की जरूरत है, और उस एनर्जीज की पूर्ति हमारे फिजिकल वर्क से कंप्लीट होती है। टुडे आई एम रिलाइजिंग ऑन माई सेल्फ। मैं अपने ऊपर पूरा भरोसा कर रहा हूँ और अपने आप को समर्पित कर रहा हूँ उस ब्रह्मांड के समर्थ जिसने मुझे इस धरती पर भेजा। I am surrendering toward the universe to help me to find the right way of health. I will never ignore my sleep. I will never ignore my food. I will maintain everything in a very proper. How many of you relatable by this thing? कितने लोग रिलेट कर पाए इस चीज से, रिलेट कर पाए ना? सो इन 2026 वी विल मेक अ गोल दैट हम अपनी बॉडी को फिट करेंगे। तन्वी, आपको तो पता होगा, तन्वी, प्रेक्षा, खुशी, प्रीति जी, शिखा, आप लोगों ने तो किया था कि फिजिकल बॉडी की अपनी जो 21 गोल्स है उसमें फिजिकल बॉडी के गोल्स भी थे ना? सो दैट आज सभी लोग को मैं बता रहा हूँ कि आपको भी गोल शीट मिल जाएगी, वो आज मैं भेज दूंगा। तो अपने जो भी गोल आपको बनाना है उसमें अपने फिजिकल बॉडी को फिट करने के भी गोल को इंक्लूड करना, क्योंकि अगर आपकी फिजिकल बॉडी फिट रहेगी तभी आपकी मेंटल और इमोशनल बॉडी पे काम हो सकेगा। आप अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग तभी मान सकते हो जब आपकी फिजिकल बॉडी की एनर्जीज वेव होती रहेंगी। So everyone is ready for the resolution. Share your thumbs up if you are ready for the resolution. Shikha ji is already doing so. She will reduce some of the things. She will not go for gym from tomorrow. She will not eat a healthy habit. She will eat chole bhature. Is it right? Thank you. Thank you. That's great. I am sharing a music for everyone to heal your health. Lumina Shanti Aleya. Lumina Shanti Aleya. Lumina Shanti Aleya.
Shanti, Alleluia. Lara Shana era susiai Aranari rolem savan saben Lumina Shanti Aleya Lumina Shanti Aleya Lumina Shanti Aleya Lumina Shanti Aleya Lara Shana era susiai Aranari rolem savan What happened, Preksha? Why you are laughing so much? You are also lazy for your health somewhere? Yeah, that's a great. If we realize that we are doing some mistake, then it is better. Else, if we reach to Coach Shikha, then he will